कुछ जीवों में एक निष्क्रिय अवस्था पाई जाती है जिसे सुप्तावस्था या शीत निष्क्रियता यानी हाइबरनेशन कहते हैं। सर्दियां आते ही कई प्राणी जमीन के नीचे या किसी सुरक्षित जगह पर छिपकर अपनी शारीरिक क्रियाओं को रोक लेते हैं और पूरी तरह से बेजान होकर कोमा या बेहोशी में पड़े रहते हैं। तब वे ना शिकार करते हैं और ना ही कुछ खाते पीते हैं। फिर अनुकूल परिस्थितियां आते ही दोबारा सक्रिय हो जाते हैं। हम सब यही पढ़ते आए हैं कि जीवों की यह स्थिति कुछ सालों से लेकर कुछ 100 सालों तक ही हो सकती है। लेकिन अब वैज्ञानिकों ने एक ऐसे जीव को ढूंढ निकाला है जो कुछ 100 सालों से नहीं बल्कि 24,000 सालों से सो रहा था। क्या है मामला, देखते हैं पूरी रिपोर्ट। रूस के इंस्टीट्यूट ऑफ बायोकेमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के रिसर्चर्स ने एक माइक्रो ऑर्किटिक क्रेचर की खोज की है जो साइबेरिया के बर्फीले क्षेत्र परमाफ्रॉस्ट में 24,000 साल से सो रहा था और अभी अभी जागा है। इस जीव का नाम है बिडेलॉइड रोटिफर। ये एक छोटा और मीठे पानी का क्रेचर है जो साइबेरिया के ठंडे इलाके में इतने सालों से सोया था। पहले माना जाता था कि जमी अवस्था में कोई जीव 10 साल तक ही जीवित रह सकता है, लेकिन नई रिसर्च ने जिंदगी की एक नई सीमा तय की है। रोटिफर्स, जिन्हें आमतौर पर विल्ड एनिमल क्यूल्स के रूप में भी जाना जाता है, एक बहुकोशिकीय अकशेरुकी यानी मल्टी सेलुलर इनवर्टिब्रेट वास्तव में भूखमरी, कम ऑक्सीजन और यहाँ तक कि सूखी जैसे दुर्गम वातावरण का सामना करने में सक्षम होते हैं। धरती पर ये अक्सर मीठे पानी की झीलों, तालाबों, नदियों और नम स्थलीय हैबिटेट्स जैसे पेड़ की छाल, काई और मिट्टी आदि में पाए जाते हैं। ये रोटिफर्स एक संपूर्ण पाचन तंत्र से सुसज्जित होते हैं। कठोर परिस्थितियों में जीवित रहने का उनका ये रहस्य उनके शरीर में सभी गतिविधियों को अक्षम यानी डिसेबल करना और शरीर को क्रिप्टोबायोसिस की स्थिति में डालकर उसके चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म को रोकना है। या यूं कहें कि क्रिप्टोबायोसिस अवस्था में मेटाबॉलिज्म को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है, जबकि हाइबरनेशन में मेटाबॉलिज्म चालू रहता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि बहुकोशिकीय जीवों को हजारों साल तक फ्रीज करके स्टोर किया जा सकता है और फिर जीवित किया जा सकता है। बेशक जीव जितना जटिल होता है, उसे संरक्षित करना उतना ही मुश्किल होता है। स्तनधारियों यानी मैमल्स के लिए ये वर्तमान में संभव नहीं है। रूसी वैज्ञानिकों के मुताबिक यही नहीं, बिडेलॉइड रोटिफर ने सफलतापूर्वक अपना क्लोन भी तैयार कर लिया है। करंट बायोलॉजी जर्नल में छपे अध्ययन में इसका जिक्र किया गया है। अध्ययन की संयुक्त लेखक एस स्टॉल माल्विन द्वारा बताया गया कि इस स्टडी के कई सवालों को लेकर दिलचस्पी बढ़ गई है। आखिर ये बहुकोशिकीय जीव लंबे समय तक जीवित रहने के लिए किस तंत्र का प्रयोग करते हैं। उन्होंने कहा कि हमारी रिपोर्ट्स इस बात का सबूत है कि आज भी जीव क्रिप्टोबायोसिस अवस्था में हजारों साल तक जीवित रह सकते हैं। इस घटना की व्याख्या करते हुए उन्होंने बताया कि यह जीवन और मृत्यु के बीच की एक अवस्था है। रिसर्च टीम ने ड्रिल करने वाली विशाल मशीन का इस्तेमाल करते हुए रूसी आर्कटिक की अलाजिया नदी के पास से सैंपल जुटाए। इसके बाद रेडियो कार्बन डेटिंग के माध्यम से इस विचित्र जीव की उम्र का पता लगाया। उनके मुताबिक इसकी आयु 23,960 से लेकर 24,485 साल के बीच है। ये दुनिया बायोडाइवर्सिटी से भरी पड़ी है। यहाँ तरह तरह के जीव हैं। कुछ जीव तो ऐसे हैं जिनकी खोज अभी हम नहीं कर पाए हैं। हो सकता है आने वाले समय में हमें कोई ऐसा सोता हुआ जीव मिल जाए जो हमारी जिंदगी को नए माने दे जाए, या हो सकता है वो मनुष्य जाति के लिए खतरनाक साबित हो। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।